रोड की हालत थोड़ी खस्ता है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर दिन का ही सफ़र करने का है, रात का तो नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट विलेज में मैं आ चुका हूँ। चेक करते हैं एक बार कहाँ तक हमें जाने दिया जाता है। तो इसके आगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता और ना मैं आपको आगे का दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आर्मी बेस कैंप है। ये है कामरू फोर्ट, कामरू, और आंटी ने बताया कि उसके पीछे है सांगला। बहुत पुराना विलेज है भाई ये कामरू। अगर यहाँ के फोर्ट की हिस्ट्री 1000 साल की है तो यहाँ के लोगों की भी 1000 साल की होगी। तो भाई गुलाबी शाम हो रही है अभी और मैं रोड पे हूँ रामपुर से 23 किलोमीटर दूर। ये खड़ी हुई मेरी R15 जिसपे मैंने पूरी स्पीति विंटर ट्रिप पूरी कर ली अपनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द सोलो स्पीति विंटर राइड। तो अभी हम हैं कल्पा में मॉर्निंग हुई है भाई अपनी, नहा धो के रेडी हो चुके हैं आगे जाने के लिए। आगे कहाँ जाना है भाई? चितकुल जाना है आज हमें। और चितकुल निकलते मतलब रास्ते में सांगला मिलेगा, सांगला होते हुए जाना है। तो आज बेसिकली 3 दिन बाद भाई नहाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी गाज़ा में, और यहाँ पर भी ठंड है, बट -20 में से जो आया है उसके लिए -10 या -5 कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर हवा भी थोड़ी कम है, हवा बहुत ज़्यादा थी। तो फिलहाल अभी सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ, अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कल्पा कैसा दिखता है, मतलब यहाँ से मोनेस्ट्री वगैरह दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए वो कितना प्यारा लग रहा है, वो मोनेस्ट्री और ये कल्पा पूरा का पूरा। और ये देखिए ये पूरे होटल्स वगैरह बने हुए, ये पहाड़ की रेंज है पूरी की पूरी। और ये जो आप सामने पहाड़ दिख रहे हैं ये है, वो दिख रहे हैं वो चोटी, अभी धूप की वजह से दिख नहीं रही है, किन्नौर कैलाश की चोटी है वो। और ये जो हमारा हॉस्टल है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हमें एक डॉर्मेट्री में रुकने के 760 रुपये देने पड़े हैं, जो कि रीज़नेबल है भाई। फैसिलिटी थी, गर्म पानी था, सब कुछ था। तो भाई निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और मिलते हैं आपसे बाइक के ऊपर। चलिए चलते हैं। अभी सूरज निकला हुआ इस तरफ से, तो भाई रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जैसे ना साफ़ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। वरना अगर साफ़ दिख रहा होता ना, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है भाई यहाँ से पहाड़ों का। बर्फ़ की चोटियों से ढके हुए भाई पहाड़। बाकी ये रोड चेक करो, क्या खूबसूरत रोड है। शाम तक मुझे भाई किसी भी हाल में चितकुल से वापस आना है और वापस आकर के बाहर निकल जाना है। मतलब मेन रोड जो है वो रोड साफ़ है, तो मैं जितना आगे हो सकेगा उतना ले लूँगा। फिर जहाँ भी रुकेंगे वहाँ का देखेंगे, क्योंकि हिमाचल पूरा जो है भाई एक्सप्लोर करने के लायक है कि आप पूरे हिमाचल में घूम सकते हैं भाई। कोई भी जगह, मतलब सारी जगह ब्यूटीफुल है भाई, बेस्ट है। आप किसी गाँव में भी रुकते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पर फिलहाल ये तो शहर है, आप देख नहीं पा रहे होंगे इस कैमरे में, वो आगे आगे तक मेरे छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं ऊपर। और हम कल वहीं से आए उतारते हुए अपनी बाइक को। पांगी और ये सब गांव हैं आगे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। तो भाई अभी नीचे उतर आया हूँ मैं। ऊपर से बहुत चढ़ाई खड़ी ढलाने हैं भाई नीचे उतरने की, इसलिए तो वो पीक है भाई, दिखता है वहाँ से सब ऊपर का। अभी यहाँ से भी दिख रहा है, वो देखो वो दिख रहा है टॉप भाई, और सारे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिख रहे हैं। अभी भी यहाँ से भी दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से भी और बढ़िया है, क्योंकि ये सतलुज है। सतलुज के साथ में भाई एक किन्नर कैलाश की पूरी चोटियाँ दिख रही हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यार यहाँ से ही, मतलब देखने में ना बहुत ऊंची पहाड़ियाँ साफ़ नज़र आ रही हैं। ये भाई आ गए ऋतिक अपने, ये दिल्ली खींच रहे हैं आज अपनी, और हम थोड़ा उधर खींच रहे हैं। तो 10:25 हो गए, अभी नाश्ता करेंगे और पेट्रोल डलाएंगे। और ये पुल देखो क्या खूबसूरत है यार, इस पुल पे चलाने का मौका मिले तो और मज़ा आए, लेकिन हमें उधर जाना नहीं है। फुल कर दो भाई साहब। हाँ तो भाई पेट्रोल डला लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। और अब रह गया बस एक काम नाश्ते का, वो नाश्ता भी करते हैं और फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। मज़ा आ रहा है भाई, कुछ भी कहो। तो गाइस अभी मैं रुका हूँ नाश्ता करने के लिए, जैसा मैंने बताया था कि ऊपर नहीं करा भाई, नीचे करा, क्योंकि हमें आगे जाना था, तो हमने सोचा रास्ते में ही कर लेंगे। तो अभी हम इस कैफे पर रुके हैं, रेचो ट्रैकर्स। रेचो ट्रैकर्स, ये मुझे नाम याद आ रहा है, ये किसी ने मुझे बोला था कि मेरा एक कैफ़े है रेचो ट्रैकर्स नाम का। कहाँ बोला था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि रेचो ट्रैकर्स करके मेरा कैफ़े पड़ेगा कल्पा रिकॉन्फ्रियो से आगे थोड़ा सा। तो भाई मुझे लग रहा है ये वही उन्हीं का कैफ़े है। तो अभी मैं आपको चल के अंदर का भी दिखाता हूँ। बाकी यहाँ से व्यूज़ देखो क्या ज़बरदस्त है, ये व्यूज़ देखो,
वो व्यूज़ देखो भाई क्या ज़बरदस्त है, मतलब नज़र आ रहे हैं पहाड़ यहाँ से बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। अभी मेरे को सिर्फ पहाड़ों के पीछे जाना है दूसरी तरफ, और यहाँ से नदी बह रही है। देखो कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही होगी आपको। ये अंदर से व्यू है कुछ काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो भाई अभी चाय पराठा हैं, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे मौज लो। हाँ ये भी सही बात है भाई। A few moments later. सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। अब थोड़ा सा क्लच लूज़ है, तो अभी मैंने यहाँ पता करा तो भाई ने बताया कि भाई चाबी पूछी थी मैंने वैसे अगर मैं खुद कर लेता, बट नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, हल्का सा लूज़ हुआ है। जब आते टाइम भी हम आ रहे थे ना तो देखो ये इतने पे ही चल रहा है, जबकि थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि मेरे को ना थोड़ा दूर पकड़ने की आदत है। चले भाई निकले। हवा फ़िलहाल अभी भी है यहाँ पर, ठंडी है मतलब, और 47 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अभी भी। बाकी नाश्ता भाई बहुत बढ़िया था। पराठा भाई इतना बड़ा पराठा दे दिया, लेकिन भाई मैंने पूरा खा लिया, मतलब पेट भर गया मेरा। अब ये है कि मेरे को शाम तक ना भूख नहीं लगने वाली बिल्कुल भी। अच्छा था भाई, टेस्टी भी था और बड़ा भी था भाई, पेट भर दे मतलब। और कोई ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं थी यार, 90-100 रुपये का तो ब्रेकफास्ट आप करोगे ही ना, तो 90 रुपये का था भाई ब्रेकफास्ट मेरा। और उसमें इतना बड़ा पराठा, एक पराठे में मतलब जितना मैं घर पे खाता उतने 2 थे, तो काफ़ी अच्छा था भाई, पेट भर गया अच्छा खासा मेरा। अब मुझे शाम तक तो भूख नहीं लगने वाली भाई, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी हम चल रहे हैं भाई सांगला घाटी में, और यहाँ के जो रोड हैं, रोड जो देखने में है मतलब जैसे आपने पीछे देखे थे काजा वाली साइड पर सुमदो के बाद से, वैसे ही रोड है, उससे ज़्यादा अच्छे नहीं है। 30 से 40 की स्पीड पे आपकी बाइक चलने वाली है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलने वाली है। आप चला सकते हो बट फिर कंट्रोल ना हो तो वो भी दिक्कत है। बाकी इस घाटी की एक खूबसूरती ये है कि भाई यहाँ पर है, और रिकोंग पियो से बाद से आपके यहाँ पर पेड़ शुरू हो जाते हैं, और उसके आगे मतलब आप अगर बात करो स्पीति वैली की तो वहाँ पर आपका कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर वहाँ सीधा बर्फबारी होती है। यहाँ बारिश भी होती है और बर्फबारी भी गिरती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों पे पेड़ भी हैं, और ऊपर जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो यहाँ आने की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर अगर आप बरसात में आते हैं तो बादल वगैरह खूब अच्छे आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं सांगला, 11:40 हो चुके हैं। तो ये है भाई सांगला शहर। सांगला द्वार स्वागतम। व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये देखो भाई, ये पार्किंग टाइप बना रखी है इन्होंने। काफ़ी बड़ा शहर है भाई सांगला भी, अच्छी खासी मार्केट लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर रुका जा सकता है अगर आप रुकना चाहते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे भी चल के देखते हैं अभी हम। SBI बैंक भी है, और यहाँ के आप घर देख सकते हैं भाई, कुछ तो नए बने हुए हैं और कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ये वाला घर आप देखिए कितना पुराना घर है भाई, किस स्टाइल का बना हुआ है ये तो कहते हैं, मतलब समझ में आ रहा है मेरे को कि सालों साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। ये देखो किन गाँवों में मैं आ चुका हूँ भाई। ये रक्षम से पहले है 1 किलोमीटर एक गांव है, और गांव में मैं दोबारा भाई बर्फ़ के बीच में ही बाइक चला रहा हूँ अपनी। और ये गांव है, यहाँ पर मतलब गाय बहुत सारी पाल रखी हैं भाई लोगों ने, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे ही गाय पली हुई हैं। और एक गाय तो भाग भी रही, टेढ़ी मेढ़ी हो गई यार। ये देखो भाई, ये तो पागल हो गया सांड, मुझे लग रहा है उड़ाना देगा ही भाई किसी को। लेकिन बर्फबारी में यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल है भाई मेरे हिसाब से। जब स्नोफॉल होगी या स्नो हुआ वो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे भी निकालने पड़ सकते हैं भाई। अगर रोड पर इसी तरह अगर बर्फ़ मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर चलाना। तो गाइस हम आ चुके हैं रक्षम। आई लव रक्षम, ग्राम पंचायत रक्षम में आपका स्वागत है। और ये अंदर का शहर, मतलब अगर मैं
अरे ये गाय देखो, ये देखो, ये आग की तरह लग रही है भाई। मतलब सब कहीं ना रुकने की सुविधा भाई पूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। रुकने की भाई होटल वगैरह सब बने हुए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं पूरी। और यहाँ पे रुकने का तो भाई फ़ायदा भी है। देखो कल्पा रुकते हो आप, कल्पा में सुनो इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर। देखो कितनी सुनो है भाई, अभी बहुत सुनो है भाई यहाँ पर। यहाँ तो मज़े आ जाएंगे आप लोगों की। सीधा यहीं रुके आकर के भाई रक्षम में। अगर आपको स्नो देखनी है पूरी, मतलब फील करनी है अपने आसपास, तो बहुत स्नो है यहाँ पर। लास्ट विलेज में मैं आ चुका हूँ। चेक करते हैं एक बार कहाँ तक हमें जाने दिया जाता है। जहाँ तक जाने दिया जाएगा वहाँ तक जाएंगे और रुकेंगे भाई, वहाँ पर देखेंगे भाई, थोड़ा वहाँ से नज़ारे लेंगे। नीचे पे कुछ स्नो हो रही है, तो अभी चल के देखते हैं पहले। करचम राज के वरिष्ठ तो भाई अभी मैंने फौजी लोग से बात करी थी, पीछे आर्मी वाले खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया आप आगे जा सकते हो, 1-1.5 किलोमीटर पे बैरिकेड आ जाएंगे, अगर उसके आगे जाने देंगे तो चले जाना आगे। आगे एक ना गांव है खारदुंती करके भाई, मैं उसमें देख रहा था अपने मैप में, तो उसमें आ रहा था मैप में लिखा हुआ खारदुंती करके। तो भाई मैंने देखा भाई कि मैप तो है भाई, कोई जगह तो लग रही है मेरे को। अब मैंने भाई क्यूरियोसिटी होती है ना कि और आगे जाने की, तो मैं थोड़ा सा और आगे निकल गया। अब देखता हूँ भाई आगे चल करके जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि अगर लास्ट विलेज की बात है तो लास्ट विलेज तो वही हुआ ना, फिर चितकुल तो हुआ कि मतलब यहाँ तक आपको रुक सकते हो, बट आगे वो कह रहे हैं थोड़ी स्नो हो सकती है। तो मैंने कहा स्नो चैन है मेरे पास वैसे, बट अगर यूज़ करनी पड़ गई तो मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। बट देखते हैं आगे कहाँ तक वो मुझे जाने देते हैं भाई। अगर कहीं तक जाने देते हैं तो फिर भाई मज़ा आ जाएगा। ये देखो रोड के बीच में ना स्नो आने लग गई है अब धीरे धीरे, हल्की हल्की। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई नहीं, हम चलाएँगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे। हमें कौन सा जल्दी है, हमें तो शाम तक नीचे उतरना है। अभी 1:08 ही हुए हैं। सो गाइस मैं चितकुल से आगे आ चुका हूँ। आगे एक खन्ना दुमती करके जगह है, और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये सब आर्मी बेस कैंप का इलाका है। तो इससे आगे सिविलियन अलाउड नहीं है। सिविलियन आपका चितकुल तक ही रहते हैं। चितकुल यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पीछे है जहाँ से मैं अभी आया हूँ, और उधर ही है चितकुल सारा, वो सिविलियन का एरिया, ये सारे सिविलियन के एरिया। देखो लिखा प्लीज़ विजिट अगेन। तो इसके आगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता, और ना मैं आपको आगे का दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर आर्मी बेस कैंप है, तो वो उनकी सिक्योरिटी का थोड़ा मसला होता है, उस वजह से मैं आगे का नहीं दिखा सकता हूँ। फिलहाल हम आखिरी रोड तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक सिविलियन अलाउ है। अभी तक आगे के लिए मना कर दिया, अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर जाता। तो जय हिंद लिखा हुआ है सामने मेरे आखिरी, और उधर की तरफ फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको कि मैं बैरिकेड पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, और मैं अपने आप को भी एक थोड़ी सी हरकत दिखा देता हूँ, मतलब वहाँ पर खड़ा होकर के कि मैं कहाँ पर हूँ। ये देखिए लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सिविलियंस के लिए। तो गाइस अब मैं वापस जा रहा हूँ वो चितकुल गांव की तरफ, और जो लास्ट विलेज है वहाँ की भी आपको एक थोड़ी सी दिखाता हूँ मैं व्यू किस तरीके से है। टाइम हो गया है अपना 1:32। अभी टाइम, अरे यार उतर जा, 1:32 हो गया है, यानी 1:30 बज गया है। 2 बजे तक हमें यहाँ से किसी भी हालत में वापस निकलना है ताकि हम नीचे उतर सकें 4-5 बजे तक, ठंडे ठंडे से पहले ही। और फिर हम देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं। फिलहाल ये तो हमारा पूरा हो गया, क्योंकि अभी एक कामरू फोर्ट रह गया सांगला का, वो भी पूरा करना है हम लोगों को। तो चलते हैं भाई। तो गाइस अब मैं वापस आ चुका हूँ चितकुल। अभी चितकुल गांव में हूँ, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितकुल नीचे की तरफ है थोड़ा भाई, रिवर साइड पे स्कूल है। कितनी मस्त जगह है, चारों तरफ में स्नो ढकी पड़ी है, और भाई क्या कहते हैं नदी साथ में बह रही है। ऊपर ये जो है ये विलेज है यहाँ पर ऊपर की तरफ। और अभी मैं यहाँ पर रुक गया था क्योंकि भाई अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो वहाँ पे देखो आप, वो देखोगे आप, वो सब स्नो से कवर्ड है।
तो मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, बट वो रिवर साइड नहीं जा रहा है रास्ता, और फिर मेरे को स्नो चैन लगानी पड़ेगी उसके अंदर, और फिर मोड़ने की दिक्कत हो सकती है कि कहाँ पर मेरे को रास्ता मोड़ने का मिलेगा ज़्यादा या नहीं मिलेगा, और मुझे वापस भी जाना है। तो मैं इसलिए भाई अब इस तरफ से सीधा का सीधा ये आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से भाई। वो ब्रिज पे मेरे को जाना था, वैसे मैं सोच रहा था उस ब्रिज पे जाऊँ, बट जा नहीं पाया। लोग बैठे हुए हैं रिवर के साइड में, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो अभी मैंने यहीं पर रोक लिया। मैं यहाँ से भाई दोबारा ऊपर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि आप ढलान देख सकते हो कैसी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब यहाँ चलेंगे सीधा। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, अपना सांगला की तरफ, और चलते हैं भाई वापसी। जैसे मैंने बोला था 2 बजे तक वापस निकलना है मेरे को, तो 2 बजे तक हम वापस निकल रहे हैं। बहुत घूम लिया यहाँ पे, बहुत फ़ोटो खींच लिए भाई, अपने वीडियो बना ली, बस बहुत है। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह। मतलब मैंने मनाली देखा है, मनाली में भी इतनी बर्फ़ ऐसी नहीं होती जितनी यहाँ पर है भाई। हिमाचल की जो परिवहन सेवा है उससे भी आ सकते हो भाई आप, हिमाचल रोडवेज से। अभी बस आगे गई है, चितकुल तक आती है, आप आराम से आ सकते हो और घूम सकते हो, चितकुल में रुक सकते हो, रह सकते हो। अब फ़िलहाल फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, और सांगला घूम करके फिर हम नीचे उतर जाएंगे अपना, क्योंकि अब मुझे शाम होने लग गई है और बादल भी यहाँ पर हो रहा है। वैसे आज का प्रेडिक्शन है, आज 1 फरवरी है, सैटरडे है, आज का प्रेडिक्शन है स्नोफॉल का शाम तक, तो मे भी शायद हो जाए, बट मौसम देख के लगता तो नहीं है, क्योंकि बादल कम है, सूरज ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो गाइस कामरू फोर्ट तो मैं आ चुका हूँ। ये मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी यहाँ पर, और वहाँ ऊपर जाना है मेरे को, वो ऊपर जो दिख रहा है। और मौसम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ख़राब सा हो रहा है यहाँ पर, बट हम पहले ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। यहाँ से मैं पैदल चल के जाना पड़ेगा। ओह गाय देख रही है मेरे को, हाय। A few moments later. तो गाइस नीचे से चढ़ते चढ़ते मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा भाई, बैठ गया हूँ देखो मैं यहाँ पर। और मैंने अंकल से पानी मांगा है भाई, आंटी पानी लेने गई हैं अंदर, गर्म करके ले करके आएंगी भाई। और मैं फोर्ट के पास आ गया हूँ, देखो आप ऊपर, वो ये फोर्ट है। तो बस थोड़ा सा और चढ़ना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक फ़ोर्ट देखने के लिए। 2900 मीटर की हाइट पे भाई, अनबिलीवेबल। अभी ऊपर चल के मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको पूरी इसकी। तो अभी पहले पानी पी लूँ फिर चलते हैं ऊपर। तो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये है कामरू फोर्ट, और ये है कामरू। और आंटी ने बताया कि उसके पीछे है सांगला, पुल के उस तरफ सांगला है, ये कामरू गांव है, और ये पूरा फोर्ट है। ये सब रेनोवेशन का काम चल रहा है आंटी के घर में, और ये मंदिर है। तो मेन जो है वो वहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए, ये ट्रेल के हिसाब से। ये यहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है, और ये ऊपर तक गाँव है, और ये पहाड़ देखो कितने ऊँचे ऊँचे हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे हैं। तो अब मैं इस फोर्ट का आपको बताता हूँ। ये 1000 साल पुराना है भाई। जो कामरू के राजा थे पहले यहाँ से शासन करते थे, फिर यहाँ से शिफ्ट करके सराहन ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने रामपुर शहर को परमानेंट बना लिया। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री, 1000 साल पुराना ये फोर्ट है यहाँ का। तो भाई ये हिस्ट्री थी, और काफ़ी टाइम लगा मेरे को ऊपर चढ़ के आने में, सांस ही फूल गए। मैंने पानी पिया नीचे लेकर के, काफ़ी बढ़िया जगह है भाई, और हिस्ट्री है बहुत पुरानी। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको ये कमरबंद आंटी देंगी बांधने के लिए, वो बांध के आना पड़ेगा, कैप लगानी पड़ेगी आपको, सर ढकना पड़ेगा बेसिकली। और लड़कियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकती किसी वजह से किसी टाइम पे, बाकी सब आप आ सकते हो। एक बोर्ड है, मैं वो आपको दिखा दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर आ सकते हो, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब करना पड़ेगा आपको ऊपर आने के लिए, और ये फोर्ट में एंट्री करने के लिए यही मेन रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ। तो गाइस ये है वो बोर्ड, और ये बोर्ड पे जो लिखा है ये सब फॉलो करना पड़ेगा। और ये चल रहा है दूसरे गेट का रेनोवेशन, ये देख सकते हैं आप, और ये वाला है मेन गेट, इस गेट से मैं अंदर आया। तो गाइस कुछ इस तरीके से था कामरू फोर्ट। और मतलब ज़्यादा भाई यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, अभी अकेला मैं ही था, काम चल रहा है। और एक मंदिर भी है यहाँ पर, श्री बद्री विशाल जी मंदिर है नीचे की तरफ, और कामरू फोर्ट है यहाँ पर, उसका भी रास्ता मैं भी आपको दिखाता हूँ। बाकी अमेजिंग चीज़ है भाई, देखना चाहिए, क्योंकि इतने पुराने किले को तो आपको देखना बनता है, लकड़ी का जो बना हुआ है। और ये घर देखो, ये भी इतने पुराने बने हुए हैं, ये पूरा एरिया होगा उस टाइम का बना हुआ। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं वापस भाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये आपको सब फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री अंदर हो पाएगी। तो अभी काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो और बढ़िया उसकी लुक आ जाएगी। अभी हम नीचे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ से भाई हाइट बहुत ऊँची है, 2900 मीटर की हाइट पर ये जो है फोर्ट है।
तो सी लेवल से बहुत ऊपर है भाई, 3000 मीटर ऑलमोस्ट हो गया, काफ़ी ऊंचा होता है। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं वापस। ओह, ये रास्ते पर से आया था मैं, देखो वहीं से एक ही रास्ता यही वाला में। तो ये है वो मंदिर का गेट, देखो श्री बद्री विशाल जी मंदिर। यहाँ से आप टेंपल में जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ जहाँ से ऊपर आएंगी, सबसे पहले मंदिर पड़ेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ से मुड़ के ऊपर जाएंगे तो आपको ये फोर्ट मिलेगा। जो फोर्ट शायद यहाँ से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है यहाँ से, मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो गाइस ये है गर्म चश्मे का पानी जो आता है यहाँ पर, और ये अभी उन्होंने आर्टिफिशियल लगा लिया क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सब गर्म नहीं होता है। और आंटी बता रही थी ऊपर कि यहाँ पर वो पहले कपड़े वपड़े भी धो लेते थे भाई। ये सब देखो बना हुआ पुराने ज़माने का ही, मतलब ये उस टाइम का ही बना हुआ है। तो अभी भी बता रहे हैं भाई साहब कि ऊपर से पुजारी आएंगे, जब देवता जी आएंगे तो वो नहा धो के यहीं से जाएंगे फिर ऊपर की तरफ पूजा पाठ करने के लिए। तो ये भाई बहुत पुराना है, ये पुराना चश्मा निकल रहा है जो ज़मीन के अंदर से, उसका पानी है ये, ना कि ऊपर से पानी आ रहा है। ऊपर से पानी आने वाला अलग तरीके से जा रहा है। तो ये भी भाई एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की फोर्ट की। फोर्ट होता है तो भाई वहाँ पे लोग रहते भी हैं तो उनको नॉलेज भी होती है उस चीज़ के बारे में। वही बता रहे थे कि देवता जी अभी गए हैं, अभी 2-3 दिन पहले आए थे। तो अब चलते हैं भाई, हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट आगे की तरफ। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं हम अपनी राइड पे। अब मैं इसके अंदर डेस्टिनेशन डालूँगा नारकंडा की भाई सीधा, और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कितने घंटे दिखाता है, 4 घंटे 14 मिनट दिखा रहा, 4:18 हो रहे हैं अभी, और 152 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले हम बैक करते हैं भाई। तो अब यहाँ से चलते हैं भाई आगे की तरफ, अपनी आगे की जर्नी पूरे करने के लिए, क्योंकि हम एक जगह रुक नहीं सकते हैं। हमारे पास जो है भाई टाइम की कमी है, तो हम इसी वजह से ढूंढते हुए चल रहे हैं, निकलते हुए चल रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हमारा स्टे हो गई, और देखो मौसम यहाँ पर ख़राब ही है वैसे, लेकिन इतना ख़राब नहीं है कि बर्फ़बारी हो जाए। मैंने पूछा तो कह रहे नहीं बर्फ़बारी वाला नहीं है, ख़राब ज़रूर है लेकिन बर्फ़बारी नहीं हो रही अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चलेंगे भाई। वैसे तो सांगला वैली अपने आप में खूबसूरत है, मगर एक अट्रैक्शन ये भी है यहाँ पर आने का, तो आप आ सकते हैं और यहाँ पर कामरू फोर्ट के दीदार कर सकते हैं। ये देखो कैसी चोटी पे चल रहे हैं भाई, गाड़ी कैसी चोटी है, देखो कितनी खतरनाक है। तो थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, देखो नीचे गहरी कितनी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको रोक करके कि कितनी गहरी घाटी है ये, और ये कोने पे सारे रोड जा रहे हैं। ये देखो, अब आप नीचे से एक नज़र मार के देखो, वो पुल दिख रहा है नीचे, और ये खड़ी ढलान है, देखो सीधा पहाड़ ऊपर से लेकर नीचे तक खड़ी ढलान पे पड़ा हुआ भाई। और ये एक रोड नीचे जा रहा है कहीं और हमें जाना है ऐसे उतर करके सीधा करचम डैम। ये है भाई रोड, और ये है भाई यहाँ की क्लिफ है, देखो कितनी खतरनाक है भाई। मतलब अंधेरे में या चढ़ते टाइम ना आपको पता नहीं लगती कई बार, बट उतरते टाइम आपको साफ दिख रहा होता है कि हाँ भाई वो नीचे जाना है और इतना गहरा नीचे की तरफ उतरना है हमको। तो भाई सुबह 11:30 बजे चढ़ के और शाम को 5 बजे ऑलमोस्ट 4:58 हो रहे हैं, 5 बजे हम नीचे आ चुके हैं डैम पे वापस। ये देखो आप नीला पानी हो रहा है भाई, यहाँ का नीला पानी, ये बीच टाइप बना रखा है, यहाँ पे बंदे आके भाई घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बढ़िया बना रखा है। अब हमारा मेन रोड आ जाएगा सीधा, वो रोड अच्छा है। ये रोड थोड़ा ख़राब था हल्का फुल्का, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो रोड जाता है रिकोंगपियो। अरे बकरियों बीच में से हट जाओ, सारी बाल वाली अलग अलग तरह की बकरियां भाई। ओए भाई कितनी सारी हैं, और सबके बाल देखो, ठंड की वजह से बाल बढ़ गए, तो इसका मतलब ठंड में बाल बढ़ाने चाहिए। 120 किलोमीटर 8:22। अंधेरा होने से पहले जहाँ तक चली जाए भाई। 5:17 हुए हैं, अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है मेरे पास अंधेरा होने में, पता है बस ऐसे रोड आ जाते हैं ना बीच बीच में, काम ख़राब कर देते हैं। अरे तो लग रहा है यार कि रात में मौसम बिगड़ेगा, चलो देखी जाएगी। तो भाई एक बार फिर
किन्नौर गेटवे को बाय बाय करना है हमें, और बस फिर हमारी मंजिल सीधा सीधे पहाड़ों से सीधा दिल्ली की तरफ जाएगी। क्यों गाइस, ऐसे नज़ारे कहीं देखे हैं आपने? ऐसी शाम, गुलाबी शाम। तो भाई गुलाबी शाम हो रही है अभी, और मैं रोड पे हूँ रामपुर से 23 किलोमीटर दूर। बस पहुँचने ही वाला हूँ, जैसे ही पहुँचता हूँ फिर मैं आपको होटल से अपडेट करता हूँ भाई, जो भी है। तो गाइस ये ऑर्डर करा है और ये खाएंगे अभी, और खा के सो जाएंगे फटाफट। अभी फ़िलहाल खा लेते हैं जल्दी से, फिर बताता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ और कैसे रुका हूँ। सो गाइस ये बदशर ऐसी करके कोई जगह है, वहाँ पर लिया है रामपुर से आगे आकर के, और कुमार सैन से पीछे, मतलब बीच में है अभी। तो भाई बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी यहाँ पर, और मौसम भी ख़राब होने की चेतावनी है भाई कि बर्फ़बारी की हो सकती है, हो भी सकती थी भाई। मैं चाहता तो रात में लगा सकता था घर, बट यार मैंने सोचा इतना हेक्टिक क्यों करना ज़बरदस्ती काम को। कल सुबह उठ करके निकल लेंगे यहाँ से, आराम से पहुँच जाएंगे 3-4 बजे तक अपने घर पे। तो अभी ये वहीं पर है, कल आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा कैसा है। इनके नीचे रेस्टोरेंट भी है, तो खाना पीना सब वहीं पर कर लिया मैंने भाई फटाफट आते, क्योंकि दिन में कुछ खाया नहीं था। भगाते मैंने सोचा था कि आराम से नारकंडा लगा दूँ, बट नारकंडा भी यहाँ से रह गया 50-55 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ पर ना ठंडी हवाएं चलती हैं बहुत। तो मैंने यही सोचा कि भाई सबसे बढ़िया है कि नीचे ले लो, और जब हम सुबह उठेंगे तो डायरेक्ट होते हुए सीधा नारकंडा और भाई कुफरी और ये सब होते हुए निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। जल्दी दिन में कवर हो जाएगा, सुबह कवर कर देंगे। 8 बजे या 9 बजे यहाँ से निकल लेंगे फटाफट। इनका रेस्टोरेंट सुबह 5 बजे भी खुल जाता है, रात को 11 बजे तक चलता है। तो आराम से बढ़िया जगह है बिल्कुल, और रूम ठीक ठाक है भाई। बस सोने के लिए मेरे लिए तो बहुत है, मेरे को सोना है बस रात में। तो अपना बैग वैग ऐसे पैक छोड़ देंगे आज, और सीधा निकलेंगे यहाँ से। मतलब बेड वेड अच्छा है, साफ़ सुथरा है भाई। चार्जेस क्या हैं इनके? चार्जेस बहुत सस्ते हैं भाई, 700 रुपये हैं। तो 700 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, रात में सोना है, रात गुजारनी है बस अपना, फिर सुबह यहाँ से निकल लेना है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले जाना।